लोग भगवान को भी गलत इसलिए कह देते हैं क्योंकि सही जानकारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान पर भी हम लोग उंगलियां खड़ी कर देते हैं। पर आपको क्लियर होते चल रहा ना सब चीजें। चलो, भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान वरुण लोक से लेकर आए, नंद बाबा की रक्षा किए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन का। भैया ये धुआं फिर से लगी आग, कहां आग ना लगवाया करो। तुरंत ऐसे बुझवा दो आग को। तो भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं और बैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है, पर बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन सावन नहीं, वृंदावन सोवन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। आज भगवान की एक लीला होगी, जो लीला पर आपको बहुत सारा संदेह है, आज क्लियर होगा। यमुना के तट पर आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्या बजाई भगवान ने? बांसुरी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। बहुत सुंदर बांसुरी बजी भगवान की। अद्भुत। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर सुंदर सा दर्शन, गोपियों का मन आकर्षित किया। आज भगवान रास रचाने जा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। वाह! जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आहा! आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों के संग रास रचाते हैं। मैया जरा आज मुझे बताओ ये रास क्या है? ये रास रचाना भगवान का सही था या गलत था? हाँ, किनके संग रास रचाए भगवान? गोपियों के संग। अच्छा, आपके पति रास रचाए तो चलेगा क्या? पूछ रहे हैं मेरी मां। आपके पति रास रचाए चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं रचाने दोगी? नहीं। आपके पति मैया? नहीं। तो भगवान रचा रहे हैं तो सही है? अच्छा, वो भगवान है तो रचा सकते हैं। ये कैसी बात है? आपके पति नहीं कर सकते और भगवान कर रहे हैं, ये कैसे? इससे तो भगवान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि भाई आप भगवान हैं तो आप कुछ भी करेंगे। नहीं, भगवान भी मर्यादा में रहते हैं। भगवान भी वही करते हैं जो करने योग्य है, वो नहीं करते जो करने योग्य नहीं है। विशेष बातें अलग हैं कि गिरिराज जी हम नहीं उठा सकते पर भगवान ने उठा लिया। इतने समूह में ब्रह्मांड हम नहीं दिखा सकते पर भगवान ने दिखा लिया। पर रास लीला तो ऐसी लीला है ना जिस पर आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते ही हैं। आप लोगों से तात्पर्य है वो लोग जो लगाने वाले हैं। बहुत सारे लोग भगवान की इस लीला पर उंगलियां खड़ी करते ही हैं। आज पूरा पर्दा उठाएंगे इस लीला को लेकर के। भगवान ने रास रचाए। अभी आप लोगों ने क्या बोला?
हम अपने पति को नहीं रचाने देंगे रास। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग रास का मतलब ही गलत करते हैं। रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ है, आप लोग क्या रास मतलब क्या समझते हैं? नाचना कूदना, स्त्रियों के संग पुरुषों के संग नाचना, ये आपको रास लगता है? ये रास नहीं है। कोई स्त्रियों के संग नाचने कूदने की लीला भगवान कैसे कर सकते हैं? ये रास का सही अर्थ जानना है तो सावधान हो जाइए और सुनिए। अब ये बताइए, भगवान ने रास किनके संग रचाया? गोपियों के संग। और गोपियों में एक गोपी थी जिनका नाम था भगवान शंकर। शंकर जी भी गोपी बनकर आए कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दो। जब भगवान रास रचा रहे थे तो शंकर जी भी गोपी बनकर आए? हाँ या ना? अब बताओ, शंकर जी वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। शंकर जी मतलब वो शंकर जी जिन्होंने तीसरी आंख खोली किसके लिए? फास्ट। शंकर जी ने तीसरी आंख किसके लिए खोली? शंकर जी ने तीसरी आंख किसके लिए खोली? कामदेव के लिए। और कामदेव को जलाकर भस्म किया कि नहीं? जिन शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वो शंकर जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो, हम भी रास रचाना चाहते आपके। ये रास क्या था? कोई भोग विलास की लीला नहीं थी, कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। ये तो शिव जी, वो शंकर जी जो पार्वती से कहते हैं, सुनो आज हमारे श्याम सुंदर रास रचा रहे हैं, जरा हमारी भी मांग भर दो, जरा हमारे हाथों में चूड़ियां पहना दो, जरा हमारी भी साड़ी, हमें साड़ी पहना दो, और हमें भी उस रास में जाना है। उस रास में शंकर जी आए, नारद जी आए, सब कौन क्या बनकर आए? हनुमान जी भी आए। क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी एक भाव है, और वो मिलन स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, वो तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। उस मिलन को रास कहते हैं। भक्त और भगवान का क्या था? मिलन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसे G20 सम्मेलन कहते हैं। G20 बोलते हैं क्या? अभी हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अन्य देशों के प्रधानमंत्री के संग मिले, बैठे उठे, खाए पिए। उस मिलन को नाम क्या दिया गया? G20। जैसे अनेक देश के नेताओं का मिलने को नाम दिया गया G20, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रखा गया रास। वो नाम था, और आपने रास का गलत ही अर्थ निकाल लिया। वहां पर शंकर जी भी गोपी बनकर थे। गोपियां मतलब कोई सामान्य भोगी विलासी स्त्रियां थोड़ी। गोपियों का मतलब है जो परम भक्त। गोपियां कौन है? भक्त हैं। मीरा कौन है? भक्त है। जब मीरा भक्त है तो राधा कौन है? ललिता कौन है? विशाखा कौन है? चंपकलता कौन है? तुंग विद्या कौन है? सुदेवी कौन है? ये सब अष्ट सखियां हैं राधा रानी की, जो श्रेष्ठ हैं। गोपियां जन्म जन्म से तपस्या करके परमात्मा को पाने के लिए शरीर सुखा लिया, कई जन्म लग गए। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया है, आओ आज तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा मनोरथ पूरा करते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई भक्त जाए बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, और जाके मांग ले, हे भगवान हमारी बहू के बेटा दे दो, हे भगवान हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हे भगवान हमें ये दे दो। अच्छा ये बता, कोई भक्त भगवान से बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई आंखें मांगता है, कोई पांव मांगता है, कोई कुछ मांगता है। यदि कोई भक्त कहे कि हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको गले लगाना चाहती हूं या चाहता हूं, तो बताओ एक भक्त यदि भगवान से ये कहे कि मैं आपको गले लगाना चाहती हूं या चाहता हूं, तो क्या ये मांगना गलत है? बोलो भाई, ये बताओ माँ अपने बेटे को गले लगाना चाहती है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, माँ ना हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे के गालों को चूम लेती है। माँ
हर थोड़ी देर में अपने बच्चों के गालों को चूमती है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? चाहे उसका बच्चा गोरा हो काला हो, पर माँ तो माँ है ना, बार बार गले लगाएगी और चूम लेगी उसके गालों को। क्यों चूमती है? क्या मिलता है उसे? क्या बताइए, माँ को बेटे के गालों को चूमने का और बेटे को गले लगाने का अधिकार नहीं है? उत्तर दो। है? वो प्यार है एक माँ का। उस माँ के प्यार में माँ गालों को चूम रही है बच्चे के, तो उस चूमने में कोई वासना थोड़ी है। आपको क्या लगता है कि माँ के अंदर वासना है? हर चुम्बन वासना से नहीं भरी होती। हाँ या ना? उसी तरह वो भक्त और भगवान का मिलन था। यदि वहां भगवान गोपियों के गले लगे हैं तो उन गोपियों ने तप करके मांगा था कि प्रभु हमें आपके गले लगना है। कौन सी इसमें आश्चर्य की बात है? भक्त चाहे भगवान से गले लगना, तो भगवान क्या गले लगाकर इच्छा पूरी नहीं करेंगे? करेंगे। और कोई भक्त भगवान के गालों को चूमने लग जाए, और भक्त और भगवान भक्त को क्या मानते? त्वमेव माता च पिता। भगवान तो सबके माँ बाप हैं। तो भगवान अपने भक्त को अपनी गोद में बिठा के ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को उसके गालों को चूम लिया और गोपियों को चूम लिया। यदि भक्त मानकर, अब मीरा ने किस रूप में भजा? पति के रूप में। मीरा ने भजा ही था पति के रूप में। तो भगवान पति बनकर उसका मनोरथ पूरा करें या ना करें? उत्तर दो भाई। भगवान का काम ही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भक्त जो भाव से भगवान को देखेगा, भगवान उस रूप में उसे प्राप्त होंगे। पति के रूप में देखो तो पति बन जाए, पिता के रूप में देखो तो पिता बन जाए, भाई के रूप में देखो तो भाई बन जाए, गुरु के रूप में देखो तो गुरु बन जाए। जाकी रही भावना जैसी। भाई भगवान है ना, उन्हें तो अनेक रूप में, उन्हें गोपियों ने पति के रूप में चाहा, उन्हें द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, उन्हें यशोदा ने पुत्र के रूप में चाहा, उन्हें अर्जुन ने सखा के रूप में चाहा। हाँ या ना? और सबने भगवान को प्यार किया। क्या द्रौपदी गले ना लगती रही होगी भगवान के? क्या आपका भाई, क्या आपकी बहन के गले नहीं लगता? मतलब आपका भाई आपके गले नहीं लगता क्या? बिल्कुल लगता है। भाई बहन भी गले लगते हैं, बाप और बेटी भी गले लगते हैं, और पति और पत्नी भी गले लगते हैं। लेकिन सबके गले लगने में अंतर है। सबका गला लगना एक ना हो सकेगा ना मेरी मां। बात सही है या गलत है? भाई बाप भी अपनी बेटी को गले लगाता है और पति भी अपनी पत्नी को गले लगाता है। दोनों के गले लगाने में अंतर है। हाँ या ना? उत्तर दो। तो फिर जब बाप और बेटी के गले लगने में अंतर है, तो फिर भगवान और भक्त गले लग रहे हैं, तो इसमें तुम वासना क्यों देख रहे हो? इसमें तुम गलत भाव क्यों रखते हो? वो भगवान है, वो मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। अब चूंकि हम लोग ऐसे ही हैं, तो उसी नजरिए से भगवान को भी देख लेते हैं।